हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इससे पहले मैं टेंसेस की पूरी सीरीज ले चुकी हूँ जो मेरे आप प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं। और अगर आप और देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं या फिर कोई पर्टिकुलर टेंस देखना चाहते हैं तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में जा सकते हैं, क्योंकि मैंने सारे टेंसेस सेपरेटली लिए हैं। हर टेंस के लिए एक अलग वीडियो बनाया है और उसको बहुत एलाबोरेटली पढ़ाया है। अगर आप कोई एक टेंस सीखना चाहते हैं तो भी आप देख सकते हैं, और अगर आप शुरू से लेकर लास्ट तक सारे टेंसेस सीखना चाहते हैं तो आप फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट करिए, लास्ट तक आइए। आप टेंसेस में बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे और आराम से आप टेंसेस सीख सकते हैं। अब मेरा ये नया कोर्स मैंने स्टार्ट किया है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इसी तरीके से मैं आपके लिए बहुत सारे कोर्सेज लाऊंगी आगे। आपको इंग्लिश ग्रामर के जो भी चीज चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, आपके सारे कोर्सेज मैं आपके लिए लाऊंगी। अब हम पढ़ते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, और मेरा नाम है मुक्ता चतुर्वेदी। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच होती क्या है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। डायरेक्ट स्पीच के नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई भी चीज जो डायरेक्ट कही जा रही है उसमें कोई चेंज नहीं किया जा रहा है, तो उसको डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अब देखिए क्या होता है ये, जब भी हम किसी का भी मैसेज, किसी भी कोई भी पर्सन है, हम उसका मैसेज अगर हम किसी को बता रहे होते हैं, तो किसी थर्ड पर्सन को बता रहे हैं हम किसी का मैसेज, तो हम स्पीकर के हम या तो जो उसने बोला है सेम टू सेम वैसे ही बता दें, जो उसने वर्ड्स का यूज किया है सेम टू सेम वही वर्ड्स उठा करके हम वो बता देते हैं, तो हम उसको डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। व्हेन यू कन्वे एनीवन्स मैसेज इन स्पीकर्स ओन वर्ड्स, स्पीकर के अपने वर्ड्स में बताते हैं, विदाउट एनी चेंज, कोई उसमें चेंज नहीं करते, तो उसको डायरेक्ट स्पीच कह दिया गया। कि डायरेक्टली क्या बता दिया, जो स्पीकर ने बोला था सेम टू सेम वैसे ही बता दिया, उसमें कोई भी चेंज नहीं करा, तो हम उसको डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो एक एग्जांपल देखिए तो आपको और समझ में आएगा। ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू दिल्ली। तो अगर हम किसी को ये बता रहे हैं कि उसने मुझसे क्या कहा, तो हम सेम वही बता देंगे जो उसने मुझसे कहा, सेम टू सेम वही वर्ड्स का यूज करेंगे, तो उसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो he said to me I am going to Delhi, उसने मुझसे यही कहा कि उसने मुझसे कहा कि मैं दिल्ली जा रहा हूं, तो मैं यही बता दूंगी कि उसने मुझसे कहा कि मैं दिल्ली जा रहा हूं, मैंने कोई भी चेंज नहीं किया उसमें, तो उसको कह देते हैं डायरेक्ट स्पीच। अब देखिए इनडायरेक्ट स्पीच जब हम आपको बताएंगे तब आपको पता चलेगा कि इसमें फर्क क्या है दोनों में। इनडायरेक्ट स्पीच वो होती है जब हम किसी का मैसेज जो हम कन्वे कर रहे होते हैं थर्ड पर्सन को, वो हम डायरेक्ट वो वर्ड्स नहीं बताते हैं जो स्पीकर ने बोले होते हैं, हम अपने खुद के वर्ड्स बनाते हैं। दोनों के मीनिंग में कोई फर्क नहीं होता है, दोनों का मीनिंग सेम ही रहता है, लेकिन हम यूज अपने वर्ड्स करते हैं। ओके, जैसे व्हेन यू कन्वे एनीवन्स मैसेज इन योर ओन वर्ड्स देन इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच, तब उसको इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। दोनों सेंटेंस में फर्क कुछ नहीं होता, दोनों का सेम मीनिंग निकलता है, लेकिन एक होते हैं अपने वर्ड्स में कहना, एक होता है सेम टू सेम वैसे ही कह देना जैसा स्पीकर ने बोला है। अब अपने वर्ड्स में कैसे बनाते हैं, जैसे पहले क्या सेंटेंस था, ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू दिल्ली, और जब हमने इसको अपने वर्ड्स में बनाया तो क्या बोला, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज गोइंग टू दिल्ली। ओके, ये देखिए वो उसने मुझसे कहा था कि वो दिल्ली जा रहा था, तो सेम वही हो गया, मीनिंग वही हो गया, लेकिन दोनों का कहने का तरीका डिफरेंट हो गया। एक तरीका क्या हुआ कि सेम वही वर्ड्स उठा के रख दिए, एक तरीका ये हुआ कि हमने वो वर्ड्स नहीं बोले जो स्पीकर ने बोले थे, हमने क्या बोला, अपने वर्ड्स खुद बना करके बोले, तो उसको कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। और समझते हैं इसको, और अच्छे से समझते हैं। जैसे ये है हमारा सेंटेंस, ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू दिल्ली नाउ, ये है डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच है, ही टोल्ड मी दैट ही वाज गोइंग टू दिल्ली देन। ठीक है, दोनों का मीनिंग में कोई फर्क नहीं है, लेकिन दोनों के कहने के तरीके में डिफरेंस है। जैसे इसमें है सेम वही वर्ड्स जो स्पीकर ने कहे हैं, इसमें वो वर्ड्स हैं जो हमने खुद बनाए हैं।
ठीक है, अपने वर्ड्स में उसको बोला है, उसको कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच और पहले वाले को कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। अब हम आपको ये सिखाएंगे कि कोई भी डायरेक्ट स्पीच है उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज किया जाता है। फिर उसके बाद जब आपको ये आ जाएगा तो इनडायरेक्ट स्पीच से आप डायरेक्ट स्पीच भी बना पाएंगे। अब जैसे he said to me I am going to Delhi now का क्या हो गया, he told me that he was going to Delhi then, ये हो गई इनडायरेक्ट स्पीच। अब इसमें चेंजेस क्या क्या हुए, चेंज हुआ said to का देखिए told हो गया, he said to me था, अब हो गया he told me, said to का हो गया told है। I का देखिए he हो गया, पहले I am था अब he was हो गया, I का हो गया he, am का हो गया was, नाउ को हो गया देन, ठीक है। और इन्वर्टेड कॉमर्स लगे हुए हैं, पहले जो भी डायरेक्ट स्पीच में बोला गया था सेम टू सेम स्पीकर्स के वर्ड्स में बोला गया था, तो इन्वर्टेड कॉमर्स लगे थे। इसके बाद अब इनडायरेक्ट स्पीच आप देखिए तो इसमें इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं लगे हैं, और जब हम इन्वर्टेड कॉमर्स को रिमूव करते हैं तब हम दैट का यूज करते हैं, या हम किसी भी कंजंक्शन का आगे और भी कंजंक्शन का यूज कर सकते हैं, दैट का मोस्टली दैट का यूज करते हैं, जिससे कि ये दो सेंटेंस आपस में, कंजंक्शन का काम क्या होता है, कंजंक्शन का काम होता है दो सेंटेंस को आपस में ज्वाइन कर देना। तो हम इसमें कौन से कंजंक्शन का यूज कर रहे हैं, दैट का। तो दैट में दो सेंटेंसेस आपस में ज्वाइन हो गए और इन्वर्टेड कॉमर्स हट गए। ही सेड टू मी दैट, यहाँ पे दैट लग गया, ठीक है, ही वॉज गोइंग टू दिल्ली। ओके, अब देखिए इन्वर्टेड कॉमर्स विल बी रिमूव्ड एंड कंजंक्शन दैट विल बी एडेड। तो ये चेंजेस आए। अब आप कहेंगे कि ये चेंजेस क्यों करें और कैसे कर दिए ये सारे चेंजेस। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम चेंज करते हैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, तब हमको बहुत सारे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो ये सारे चेंजेस ऐसे ही नहीं हो गए, ये सारे चेंजेस रूल्स के हिसाब से हुए हैं। अब आगे जब हम इस कोर्स को आगे बढ़ाएंगे तो सारे जितने भी रूल्स हैं, सारे आपको रूल्स उन सारे वीडियोस में बताए जाएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है। तो वन बाय वन मैं सारे रूल्स को लूंगी, सारे रूल्स कि कैसे कैसे सब कुछ चेंज होता है, तो आपको ये चेंज करना बहुत आसानी से आ जाएगा। जो एग्जाम में ये बहुत चेंज कर, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, एग्जाम्स में ये बहुत आता है कि कैसे हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल मेरे साथ बने रहिए और इसके सारे रूल्स मैं आपको सारे सेपरेट वीडियोस में बताऊंगी। ओके, तो मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच। Please like and subscribe my channel and press the bell icon to get notification. Thank you.